एक बार 4 बुढ़िया थी। उनमें बहुत देर से बहस हो रही थी और उनके विवाद का विषय था कि हम में से बड़ी कौन है, कौन ज़्यादा समझदार है। जब वे बहस करते करते थक गईं, तो उन्होंने आपस में तय किया कि अभी हाल फिलहाल में पड़ोस में जो नई बहू आई है उसके पास चल करके फैसला करवाना चाहिए। चारों मान गईं और चारों उस बहू के पास पहुंच भी गईं और जाकर के बोली, बहू, हमारा फैसला कर दो कि हम में से बड़ी कौन है। बहू ने उनकी शक्ल देखी और बड़ी हैरानी से बोलती रही कि ऐसा करो, आप एक एक करके अपना परिचय दो। तो पहली बुढ़िया ने कहा, मैं हूँ भूख। तो तुम बताओ, मैं बड़ी हुई ना? बहू ने कहा, भूख में विकल्प है। 56 प्रकार के भोज व्यंजन से भूख मिट सकती है। केवल वही भूख नहीं मिटा सकते। यदि हमें एक बासी रोटी भी मिल जाए भूख के समय, तो भूख वो भी मिटा सकती है। इसलिए मैं आपको बड़ा नहीं कह सकती। अब बारी आई दूसरी बुढ़िया की। उसने कहा, मैं प्यास हूँ, बताओ मैं बड़ी हूँ ना? बहू ने कहा कि प्यास में भी विकल्प है। प्यास गंगा जल से भी बुझ सकती है, मधुर रस से भी शांत हो सकती है और वक्त आने पर तालाब के पानी से भी तथा कुएं के पानी से भी प्यास बुझ सकती है। यह तो समय पर निर्भर करता है। इसलिए मैं अभी आपको भी बड़ा नहीं कह सकती। अब बारी आई तीसरी बुढ़िया की। उसने कहा कि मैं नींद हूँ, तो बताओ मैं बड़ी हूँ ना? बहू ने कहा कि नींद में भी विकल्प है। नींद सुकोमल सेज पर भी आ सकती है और अगर कंकड़ पत्थर का बिस्तर भी मिल जाए तो नींद अगर आ रही है तो उस पर भी नींद आ जाती है। इसलिए यह भी समय पर निर्भर करता है। अंत में चौथी बुढ़िया ने कहा कि मैं आशा हूँ, बताओ मैं बड़ी हूँ ना? बहू ने खड़ी हुई और तुरंत जाकर के उसके पैर छू लिए और उन्होंने कहा कि आशा का तो कोई विकल्प ही नहीं है। आशा वह चीज़ है कि जिसके सहारे हम 100 बरस काट लेते हैं, चाहे वह पूरी हो चाहे न हो। मनुष्य 100 बरस भी जीवित रह सकता है, किंतु यदि आशा टूट जाए तो वह पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आप सब में फैसला यही हुआ कि आप चारों में आशा ही बड़ी है। भले ही उसके घर में करोड़ों की धन दौलत भरी हो, परंतु आशा और विश्वास जीवन की शक्तियां हैं। अतः हमें आशा का दामन हमेशा ही थाम के रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर बड़े और छोटे की लड़ाई है ही नहीं। बात यह है कि हमें जो मिल जाए उसी में ही संतुष्टि और संतोष कर लेना चाहिए। तो आपको आज की पोस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।